दोस्तों मित्रों, अगर आप गरीब नौजवान हैं और एक कारोबार के तलाश में हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा जिसको कि आप कम से कम पूंजी में करके बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा इंगेज कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको एक ही दुकान ओपन करना है और ये दुकान जो मैं ये आइडिया बताऊंगा ये चलती फिरती दुकान होगी आपकी। सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप तरीके को समझ लेते हैं और समझने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक बेरोजगार से एक रोजगार पा जाएंगे और 10-20 रुपए के मोहताज रहने से आप एक अच्छा मुनाफा कमाने वाले बन जाएंगे, एक अच्छे पैसे वाले बन जाएंगे। मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके पे आपको अमल करना है। देखिए, कारोबार करने में बहुत सारे भाइयों को, बहुत स्टूडेंट को, नौजवान को शर्म लगता है बिज़नेस कारोबार करने में। देखिए, अगर आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी नौकरी का समय जो है निकल चुका है, मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी करते करते परेशान हो चुके हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि ये मज़दूरी से अच्छा जो काम है खुद का अपना काम है। कोई ना कोई खुद का अपना काम करिए, खुद का अपना रोज़गार करिए। अगर आप खुद का अपना काम करेंगे तो यकीन है कि खुशहाल रहेंगे। हम लोग दुकानदार हैं और दुकानदारी का अपना एक अनुभव है, अपना एक आइडिया है और इसी अनुभव आइडिया से हम लोग खुद खुशहाल रहते हैं। हमारा एक बीड़ा है, हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी दोस्त मित्र भाई बंधु हैं वो सारे खुशहाल हो जाएं। मैं आपको कहूँगा कि एक ही दुकान आपको ओपन करना है, उसमें कुछ 7 सामान, 5 सामान, 6 सामान की बिक्री करना है। अब सारे सामान को मैं आपको बताता जाऊँगा, सारा तरीका आपको बताता जाऊँगा, बस आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपको एक चलती फिरती दुकान ओपन करना है। अब आप कहेंगे कि कितना पूंजी लगेगा, तो देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो 10,000 रुपये में एक सामान होलसेलर से लेकर के आप आसानी से बिक्री कर लेंगे। अगर मैं आपको 5 सामान, 6 सामान, 7 सामान बता रहा हूँ तो 5, 6, 7 के लिए 60-70 हज़ार रुपये, यानी एक सामान के लिए 10,000 रुपये की पूंजी, 2 सामान के लिए 20,000 रुपये की पूंजी, 5 सामान के लिए 50,000 रुपये की पूंजी। बस यही छोटा काम है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है, ये आजकल जो बैटरी वाला ई रिक्शा है, ई रिक्शा ढाला वाला आपको लेना है। अब आप कहेंगे कि मैं 2 लाख रुपए का कहाँ से ई रिक्शा लाऊंगा। सही है, अगर आपके पास नहीं है ई रिक्शा तो आप किराए पे आसानी से ले सकते हैं। आजकल बहुत काफ़ी भारतवर्ष में ई रिक्शा का भरमार है। 80,000, 90,000, लाख, 1.25 लाख रुपए में ई रिक्शा मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो ई रिक्शा होते भी। अब ये जो आपकी चलती फिरती दुकान होगी ई रिक्शा पे ही आपकी खुलेगी। मार्केट के दुकानदार होते हैं, छोटे कस्बे के दुकानदार होते हैं, मार्केट के, शहर के जो दुकानदार होते हैं, आपके ग्राहक आपके दुकानदार होंगे। अब आप ऐसा ही सामान बेचेंगे कि दुकानदारों को आपको बिक्री करना है और चलती फिरती दुकान को लेकर के आपको मार्केट में जाना है और मार्केट में ही सप्लाई करना है। अब आप कहेंगे कि क्या चीज़ सप्लाई करना है, तो देखिए, नंबर 1 सब्जी मंडी होती है, फल मंडी होती है। सब्जी देने के लिए थैला, फल देने के लिए थैला, आपको इसी की बिक्री करना है। सब्जी के दुकानदारों को थैला देना है, फल फ्रूट के दुकानदारों को थैला देना है। अब जो फल वाले दुकानदार होते हैं उनको गिलास देना है, जो जूस की बिक्री करते हैं उनको गिलास की सप्लाई करना है। पर एक आइटम हो गया थैला, सब्जी और फल फ्रूट देने वाला कैरी बैग, और दूसरा हो गया गिलास। गिलास किसको देना है? गिलास देना है आपको फल फ्रूट में के दुकानदार जो जूस बेचते हैं, मैंगो जूस बेचते हैं, संतरे का जूस बेचते हैं, अनार का जूस बेचते हैं, वो गिलास में ही दुकानदारों को सर्व करते हैं। 10,000 रुपये का थैला सब्जी वाला और फ्रूट वाला और 10,000 रुपये का गिलास, ये आपको कहाँ मिलेगा? आपके मार्केट में ही। जो आपके शहर के बड़े होलसेलर होते हैं, आप उनसे संपर्क करिए, 10-10 हज़ार रुपये का लीजिए। लेने के बाद आप इसको अपने ई रिक्शा पे लोड करिए। 2 सामान हो गया। मार्केट में होता है कपड़े की दुकान। कपड़े के दुकानदार जो होते हैं वो झोला में
कपड़ा देते हैं ग्राहकों को, थैला में कपड़ा देते हैं, तो आपको कपड़े वाला झोला वज़न से मिलता है 120-30 रुपये केजी, 150 रुपये केजी, 70 रुपये केजी, यानी केजी से वज़न से मिलता है। आप इसको वज़न वाला भी बिक्री कर सकते हैं और बड़े साइज़ में, बिग साइज़ में जो दर्जन पे बिकता है, सैकड़े पे बिकता है, इसे भी आप बिक्री कर सकते हैं। तो कपड़े के दुकानदार को थैला देंगे। ये जो भी दुकानदार होते हैं, पहले आप समझिए बात को, दुकानदार होते हैं अपने मार्केट के ही दुकानदारों से लेकर के सब काम करते हैं। अब आप जब 6 महीना इस बिज़नेस में, इस काम में उतरेंगे, आपका प्रचार हो जाएगा, तो बहुत आसानी से हर लोग कहीं ख़रीदने नहीं जाएंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। दुकानदार आएगा, मुझे बैग देगा, मुझे थैला देगा। तो इसके बाद अब चाय के स्टॉल पे जो चाय वगैरह के स्टॉल होते हैं वो कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कुल्हड़ आजकल होलसेलर से जो कुल्हड़ बनाने वाले हैं, अच्छे क्वालिटी का कुल्हड़ आपको ले लेना है। अब उनको कुल्हड़ देना है और चाय वालों को ही जो है चाय पत्ती सप्लाई करना है। बोरे में चाय पत्ती 20 केजी के बोरे में, 15 केजी, 10 केजी के बोरे में आप चाय पत्ती के होलसेलर से चाय की खरीदारी कर लेंगे। केजी के हिसाब से 200 रुपये केजी होलसेल में अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती मिलेगी। आप चाहें तो 250 रुपये केजी बिक्री करें, आप चाहें तो 280 रुपये केजी बिक्री करें, आप चाहें तो 300 रुपये केजी बिक्री करें, बहुत ही अच्छा बिकेगा। इसको 250 ग्राम के पैकेट में पैक कर लेना है। अब इसमें कितना मुनाफा होगा ये भी आखिरी में आपको मैं बता दूंगा, कितना एक दिन में आप कमा सकते हैं। अब एक दुकान मार्केट में और होती है नाश्ते वाली, चाउमीन की दुकान, छोले की दुकान। बहुत तो छोले वाले जो दुकानदार होते हैं वो दोना इस्तेमाल करते हैं। चाउमीन वाले दुकानदार चाउमीन वाला प्लेट इस्तेमाल करते हैं। चाउमीन का दोना, चाउमीन का पत्तल, ये सारा चीज़ आपको इनको सप्लाई करना है। ये बल्क में बिकने वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ। हर दुकानदार रुपए में आपको आसानी से कितना मुनाफा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि मुझे फ़ायदा कितना होगा, तो आसानी से आप एक दिन में अगर आप आसानी से 5,000-7,000 रुपये की बिक्री कर लेते हैं तो आसानी से आपका 500-700 रुपये कहीं नहीं गया है। अगर आप 8,000, 10,000 रुपये तक सेल कर सकते हैं तो आपका 1,500 रुपये आसानी से कहीं नहीं गया है। 1,500 रुपये मुनाफा प्रतिदिन लेकर के अपने घर को चले जाएंगे। अब आप ई रिक्शा वाले को 200-250 रुपये अगर एक दिन का 4-5 घंटे 6 घंटे का किराया भी दे देते हैं तो भी आपको बहुत आसानी से अच्छा मुनाफा होना है।